श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं मित्रों आप सभी। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक खर मास या जिसे हम मल मास के नाम से जानते हैं, इसके वैज्ञानिक, पौराणिक एवं ज्योतिषी कारण तथा उपाय के बारे में आपको आज बताएंगे। मित्रों, पुनः एक बार आप सभी सम्मानित श्रोतागणों का आपका अपना चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, खर मास वर्ष में 2 बार आते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, एक पौष माह दिसंबर माह में धनु संक्रांति के रूप में जब सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करते हैं मित्रों, और दूसरा चैत्र माह में जब सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करते हैं मित्रों। तो ये 2 माह ऐसे होते हैं मित्रों जिसमें सूर्य गुरु के राशि में प्रवेश करते हैं। जी हाँ मित्रों, इसमें 2 महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य जो आत्मा के कारक होते हैं तथा गुरु जो जीव के कारक होते हैं। जैसे मित्रों, किसी भी शरीर में जैसे ही आत्मा का प्रवेश होता है उस शरीर में जीवन की शुरुआत होती है मित्रों। तो सूर्य और गुरु दोनों आध्यात्मिक महत्व के ग्रह होते हैं मित्रों, और दोनों ग्रहों की शुभता के कारण सभी शुभ कार्य हमारे पौराणिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों के अनुसार सभी शुभ कार्य इन दोनों ग्रहों की शुभता पर आधारित होते हैं मित्रों। सूर्य जब गुरु के राशि में आते हैं मित्रों, तो जब एक राजा अपने गुरु के पास जाता है मित्रों, तो राजा गुरु से सलाह लेने के लिए, मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े विनम्र भाव से जाते हैं मित्रों। और गुरु क्योंकि एक अच्छा मार्गदर्शक होते हैं, तो गुरु अपने राजा को वो परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, ज्ञान देते हैं मित्रों। इसका यदि हम वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में अगर हम विवेचना करें मित्रों, तो मित्रों सौरमंडल में पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य दूर है तथा गुरु पृथ्वी से 64 किलोमीटर दूर होते हैं मित्रों। जब सूर्य गुरु के चुंबकीय क्षेत्र में आते हैं मित्रों, जब गुरु के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सूर्य आते हैं, तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है मित्रों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए मित्रों, तो यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती मित्रों, और सूर्य की किरणें गुरु के प्रकाश में विलीन हो जाने के कारण सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचती मित्रों। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम हो जाता है मित्रों गुरु के राशि में जाने के कारण। और दूसरे महत्वपूर्ण कारण की विवेचना करें तो सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान होती है मित्रों, और उसी प्रकार गुरु में भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है। इन दोनों ग्रहों में बहुत ज्यादा समानता होती है मित्रों, दोनों आध्यात्मिक महत्व के ग्रह होते हैं मित्रों। सूर्य के राशि में गुरु कारक होते हैं और गुरु के राशि में सूर्य कारक होते हैं। जी हाँ मित्रों, जब साल के 2 अवधि में, पौष माह में जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो सूर्य की ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाता है मित्रों, जिनके वजह से सभी प्रकार के शुभ कार्यों को निषेध माना जाता है। और जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं मित्रों, तो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही सूर्य गुरु के गुरुत्वाकर्षण दूरी से दूर हो जाते हैं मित्रों, गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाते हैं और सारे शुभ कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार मित्रों, चैत्र मास के मार्च महीने में जब सूर्य गुरु की राशि में होता है, तो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण, सूर्य की शक्ति जो है वो क्षीण मानी जाती है, और सूर्य से ही सभी शुभता का विचार किया जाता है और सारे शुभ कार्य जो है इस दिन नहीं किए जाते मित्रों। और जैसे ही सूर्य मीन राशि से निकल करके अपने उच्च के राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं मित्रों,
और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करते ही सारे शुभ कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो मित्रों, मल मास या खर मास, ये दो विशेष माह दिसंबर और मार्च महीने में इसे मल मास कहा जाता है और सूर्य की शुभ फल नहीं मिलने के कारण सारे शुभ कार्य जो है वो निषेध माने जाते हैं। मित्रों, मल मास अवधि में सभी 16 संस्कार, विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मकान की खरीदी बिक्री, वैवाहिक कार्य, शुभ मांगलिक कार्य, मकान खरीदी बिक्री से जुड़ा हुआ कार्य, मकान शुभारंभ, दुकान शुभारंभ, समस्त प्रकार के शुभ कार्य, गहने आभूषण खरीदना, ये सभी इस अवधि के दरमियान वर्जित माने गए हैं। मित्रों, एक किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है मित्रों, पौष माह के पूष नक्षत्र के दिन ब्रह्मदेव ने जब अपनी पुत्री का विवाह किया मित्रों, तो धातु क्षीण हो गया मित्रों, इसलिए इस माह में विवाह कार्य नहीं किए जाते और ब्रह्मदेव ने पुष्य नक्षत्र और पौष माह को श्राप दे दिया मित्रों। इसलिए मित्रों, पौष माह और पुष्य नक्षत्र के दिन किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जो है वो इस दिन वर्जित माने गए हैं। मित्रों, अगर हमारे भारतवर्ष में गंगा से गोदावरी तक, कंठ से हृदय प्रदेश तक, जैसे उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में मित्रों खर मास का विशेष महत्व होता है। मित्रों, इस दिन किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को नहीं माना जाता, किंतु पूर्वी भारत में तथा दक्षिणी भारत में तथा वनवासी प्रदेश में खर मास को विशेष महत्व प्रदान नहीं किए जाते। मित्रों, अगर हम इनके पौराणिक कारणों की विवेचना करें मित्रों, तो पौराणिक कारणों की विवेचना करें तो एक समय की बात है जब भगवान सूर्य पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा अपने 7 सप्त घोड़े की सवारी से कर रहे थे मित्रों। तो एक बार की बात है, घोड़े को बहुत जोर से पानी प्यास लगी मित्रों, और भगवान सूर्य ने इसी गोदावरी नदी के तट में, गंगा नदी के तट में घोड़े को पानी पीने के लिए छोड़ दिया और वहां पर 2 खर विचरण कर रहे थे मित्रों। तो उन्होंने खर को अपना सवारी बनाया और रथ को खर के माध्यम से उन्होंने सवारी बनाकर पुनः ब्रह्मांड की यात्रा करना प्रारंभ कर दिया मित्रों, जिससे सूर्य की गति में कमी आ गई मित्रों, और इसी गति में कमी आने के वजह से सारे शुभ कार्य जो है वो निषेध माने गए मित्रों। और पौराणिक कथाओं के आधार पर इस माह में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जो है वो निषेध माने गए हैं मित्रों, निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिक, हमारे पौराणिक और शास्त्रीय प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने इनकी व्याख्या की है मित्रों। तो हमारे सनातन धर्म में हमारे जो कंठ प्रदेश है वहां पर खर मास का विशेष महत्व माना जाता है। गंगा से लेकर के गोदावरी तट के जो प्रदेश है मित्रों, वहां खर मास में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य को वर्जित माना गया है मित्रों। अगर हम ज्योतिषी कारणों के बारे में विवेचना करें मित्रों, तो निश्चित रूप से मित्रों अगर गोचर की यदि हम बात करें मित्रों, तो सूर्य जो है एक रक्त तप्त पिंड होता है मित्रों, और गुरु की मीन राशि जो है वो जली राशि होती है मित्रों। जब कोई रक्त तप्त पिंड जली राशि में प्रवेश करते हैं मित्रों, तो जली राशि में प्रवेश करते ही सूर्य का प्रभाव जो है वो नगण्य होना शुरू हो जाता है। सूर्य की शुभता जो है वो कम होना प्रारंभ हो जाती है। सूर्य की किरणों से अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड किरणें निकलना प्रारंभ हो जाती है, जिनके वजह से मित्रों
इस समय बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे ऐसे हानिकारक कीटाणु जो है वातावरण में मौजूद होते हैं, जिनके कारण हमारे शरीर में रोग होने की संभावनाएं बनी होती है मित्रों। इस दिन शुभ कार्य वर्जित माना जाता है मित्रों। इस दिन 16 संस्कार, विवाह, मुंडन संस्कार, मकान की खरीदी बिक्री से संबंधित कार्य, गहन आभूषण का कार्य जो है वो शुभ नहीं माना जाता मित्रों। सूर्य का जैसे ही मेष राशि में प्रवेश, जी हाँ मित्रों, 14 अप्रैल 2024 को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने हैं, क्योंकि मेष राशि एक अग्नि राशि होती है मित्रों, और सूर्य जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करते हैं शुभ कार्य जो है वो शुरू हो जाते हैं, और शुभ कार्य शुरू होते ही खर मास जो है वो समाप्त हो जाते हैं मित्रों। मीन राशि में आप देख पा रहे होंगे मित्रों, इस समय 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं मित्रों, बुध, शुक्र, राहु और सूर्य। जी हाँ मित्रों, जब भी किसी भाव में जब 4 ग्रह आपस में बैठे हो मित्रों, तो इसे हम ग्रह युद्ध कहते हैं मित्रों। और ग्रह युद्ध होने के कारण सभी ग्रह एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे को आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं मित्रों, जिनके वजह से कोई भी शुभ योग या शुभ कार्य जो है वो वर्जित माना जाता है मित्रों। कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु की एनर्जी है मित्रों, और राहु की एनर्जी को हम अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों से जोड़ करके देखते हैं जब भी राहु के साथ सूर्य बैठता है मित्रों।